Hello students, today I am here to take your vocabulary session. Today I am going to start with idioms. Now what are idioms? Idioms होते हैं मुहावरे. आपने सुना होगा हिंदी में मुहावरे हो जो जिनको हम मुहावरे बोलते हैं, they are idioms. जो कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम्स में पैसेज आता है एंड देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन इट. समटाइम्स दे गिव यू idioms in the passage, so you should know the meaning. अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमें सब मुहावरों के मतलब पता हो, बट एटलीस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम नियरेस्ट मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे लिंकअप कर सकते हैं विद द एंटायर सेंटेंस. सो आई विल जस्ट टीच यू हाउ यू कैन फाइंड द बेसिक मीनिंग ऑफ एन idiom. ओके, फर्स्ट वन इज एन आयरन विल. नाउ व्हाट इज विल? विल होती है इच्छा और आयरन क्या होता है? लोहा. लोहा क्या होता है? हार्ड होता है, मजबूत होता है, सॉलिड होता है. आयरन इज सॉलिड. So somebody who has a very strong will power, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ही strong है, दृढ़ है, मतलब आप उसको उसकी बातों से हटा नहीं सकते. एक बार जो सोच लिया वही करना है. For that we use an idiom, an iron will. आप एक सेंटेंस बना सकते हैं इससे. For example, you cannot change his decision. He has an iron will. Next is at arm's length. Length मतलब क्या होता है? लंबाई. और arm क्या होता है? हमारा हाथ. So distance. Basically it means distance. किसी को एक distance पे रखना, किसी से एक बैलेंस दूरी बना के रखना. That is at arm's length. You should not trust him. You should keep him at arm's length. आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ एट आर्म्स लेंथ. द थर्ड वन इज फेयर वेदर फ्रेंड. व्हाट इज वेदर? वेदर मीन्स मौसम. फ्रेंड दोस्त. जो दोस्त मौसम की तरह बदलता रहता है. मौसम कभी भी एक नहीं रहता. समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सिमिलरली जो फ्रेंड वेदर की तरह बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, उसे उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इडियम फेयर वेदर फ्रेंड. मीन्स समबडी हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. सिंपल वर्ड्स में जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, आज कुछ कल कुछ है. फॉर दैट पर्सन वी कैन यूज फेयर वेदर फ्रेंड. डोंट टेल हिम योर सीक्रेट्स. ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड. द नेक्स्ट वन इज गेट ऑन वंस नर्व्स. नर्व्स क्या होती हैं? नसें. जब आप किसी को इतना परेशान कर दो, इतना तंग कर दो, तब हम यूज़ करते हैं इडियम गेट ऑन वंस नर्व. जब हम किसी को बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. डोंट कॉल हिम एट दिस आवर. डोंट गेट ऑन हिज नर्व्स. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, जब आप ये इडियम यूज़ कर रहे हैं, वंस कैन बी चेंज इनटू हिज और हर. इसको चेंज कर सकते हैं. जिस भी आप बॉय की बात कर रहे हो, सो यू कैन यूज़ हिज. इफ यू टॉकिंग ऑफ गर्ल, सो यू कैन से हर्स. सो यू कैन चेंज इट. द नेक्स्ट वन इज हाई एंड ड्राई. हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला रहना, अकेला हो जाना या आइसोलेट हो जाना, या किसी को आप अकेला छोड़ देते हैं. दैट इज हाई एंड ड्राई. सो यू कैन से he got into depression because he was high and dry during the lockdown, क्योंकि वो अकेला था. So high and dry means to be alone or to be isolated. The next idiom is keep one's word. keep मतलब रखना, word मतलब शब्द, बात. तो किसी की बात को रखना. That is keep one's word means to keep a promise. जब आपने किसी से कोई वादा किया है और आप उसको रखते हो, वादे को निभाते हो, that is what is the meaning of keep one's word. You should be trustworthy. You should keep one's word or you should keep to your promise. The next idiom is oily tongue. Tongue मतलब पता है आपको? जीभ. Oil मतलब क्या होता है? तेल. Or you can say butter. So it means to flatter somebody. किसी को मक्खन लगाना. कई लोग अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, unnecessarily flattering करते हैं, झूठी बातें करके. That is oily tongue. Next is rain cats and dogs. रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन हेविली, बहुत तेज बारिश होना.
जब बहुत तेज बारिश होती है, so you can use the idiom rain cats and dogs. In the monsoons in Dehradun it always rains cats and dogs. The next one is wet blanket. Wet blanket use होता है जब somebody spoils a task, जब कोई काम खराब कर देता है, उसके लिए हम यूज करते हैं wet blanket. Don't call him in the party because he is a wet blanket. मतलब वो हमेशा ही काम खराब कर देता है, और spoils the mood, काम खराब कर देता है, और spoils something that is happening. The last one is uphill task. Task मतलब कोई काम, hill मतलब क्या होता है, जैसे पहाड़. So कोई मुश्किल काम, किसी भी मुश्किल काम को करने को हम कहते हैं uphill task, difficult task. This is an uphill task. We need lot of concentration and hard work to complete it. Simple. So see, I have just tried to tell you how you can find out the meaning by breaking the words and linking all of them together. This is just a way we can relate the meaning, so it will be helpful for you in the exams. In the next session, I will be coming up with some more idioms which are frequently used and which we get to see in the exams, as well as we use them quite often. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.